और ये हो रहा क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने को हिंदू कहते हैं, इकट्ठे भी हो जाते हैं। जैसे कुंभ मेला में कौन बुलाता? कोई सरकार बुलाती है आपको? करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते, करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर के पूजा करते हैं। कोई घटना नहीं होती है, कोई चोरी नहीं होती है, कुछ नहीं, कोई खबर आता है। इतनी शांति के साथ इकट्ठे होते हैं अपने खर्चे में। कोई हज का जैसे सब्सिडी लेकर तो नहीं आते, तो इकट्ठे होते हैं, फिर चले जाते हैं। उसमें एक हिंदुत्व का जो एक मंशा है वो नहीं है। हम हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए सब एक ही इच्छा से आते हैं, परंतु अपना अपना ये अलग से इच्छा से, और उनको प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। ये जो हमारी एक आज हिंदुत्व की मंशा नहीं बनी है हिंदुओं में, यही है पीछे, इसके पीछे। और जब इकट्ठे होकर के हम साथ आएंगे और वोट देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में मैदान तो वोट ही है, इलेक्शन ही है, जब एक साथ होकर के वोट देंगे तब हमें इस देश में बदल लाने की संभावना है, एक पुनरुत्थान लाने के लिए संभावना है। आज हिंदू की कमजोरी इतनी है कि हम एक मन से हिंदू नहीं सोचते। हम अपने को हिंदू समझते हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी पूजा की पद्धति है, इस सब का हम आदर करते हैं। दिवाली में मनाते हैं, किसी को बताना नहीं होता है दिवाली मनाना है। देश भर में कोने कोने में, गांव गांव में लोग मनाते हैं। एक जैसे कम कोई हिंदू हैं, परंतु हिंदू उस प्रकार से एक मन का हिंदू नहीं है। हम व्यक्तिगत हिंदू हैं, परंतु राष्ट्रीय हिंदू की जो चेतना है वो नहीं है, और उसी का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। मुसलमान इकट्ठा वोट डालता है, क्रिश्चियन इकट्ठा वोट डालता है, हिंदू इकट्ठा वोट डालने के लिए कहेंगे तो कहते हैं कम्युनल है। तो ये हमें एक मंशा पैदा करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि हम किसी बात पर इकट्ठे ना हो। हिंदू का नाम लेने के लिए हमें शर्म आए। और कई ऐसे संगठन भी हैं जो अपने को हिंदू कहने के लिए भी तैयार नहीं है, यद्यपि उनका सारा भाषण प्रवचन सब हिंदू के नाम पर है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमें जरा इस पर सोचें। ये हमारी इतिहास नहीं है। ये कोई लोग कहते हैं देखो हम तो पिटते आए हैं, इसलिए पिटते आए हैं कि हम बिखरे हुए थे, ऐसा नहीं है। हम लोगों का सभ्यता इतनी थी कि जो हमारे आपस में जो हम धर्म के आधार पर व्यवहार करते थे, उन्होंने हमने शत्रुओं जो बाहर से आए उनसे भी की थी। हमारी धर्म थी कि कोई भी युद्ध सूर्य उदय होने के पहले शुरू नहीं होगी, और जैसे सूर्य के अस्त होगा वापिस युद्ध विराम, और वापिस तंबू में रात को सो, और सुबह फिर आना। आप जानते हैं ऐसे ही होता था। खेत में लड़ाई नहीं होगी, जहां जनसंख्या है, जहां गांव है, वहां नहीं होगी, खुला मैदान में होगी जंग, लड़ाई होगी, युद्ध होगी खुले मैदान में, कुरुक्षेत्र जैसा। रावण भी जब युद्ध किया तो किला से बाहर निकला राम से युद्ध करने के लिए। ये नहीं कहा कि किला के अंदर आकर दिखाओ, जैसे यूरोप में होता था, किला के अंदर जाना पड़ता था। तो खुले आम आ जाए। और तीसरा, हारने के बाद माफी मांगोगे तो सब लौटा करके उसको सम्मानपूर्वक विदा करना। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितने बार माफ किया? 16 बार। एक बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। ये तो पृथ्वीराज चौहान का मूर्खता थी। परंतु ये सारे नियम जो बने थे, ये हमारे देश के आपस में जब लड़ाई होती थी, हम इस नियम का पालन करते थे। एक बार वचन दे दिया कि मैंने गलत किया, क्षमा मांग लिया, तो दोबारा नहीं आना है। परंतु गौरी उस संस्कृति का था ही नहीं। वो रात को आया, शहरों में नगरों में घुसा, तो इसके लिए हम तैयार नहीं थे। और मौका मिला कभी कभी, जैसे पृथ्वीराज चौहान के फादर इन लॉ ने, जयचंद ने उनका साथ दिया, और इसीलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए, और उसके बाद सारी रास्ता खुल गए। और इसीलिए जब शिवाजी गए और अफजल खान ने उनको दावत में बुलाया, तो उनको पता था कि कोई संस्कार का तो नहीं होने वाला है वहाँ, तो
तो पूरी तैयारी के साथ गए, तो उन्होंने कहा आओ गला लगाओ, तो उन्होंने पंजा को उसके शरीर के अंदर कर दी और जहर से वो मर गए। तो लोगों ने, कई जवाहरलाल नेहरू भी लिखा ये तो बड़ा गद्दारी थी कि भोजन में बुलाया और इसने उसको मार दिया। शिवाजी ऐसे नहीं थे, वो पहले राजा थे जिनको समझ में आई कि नियम बदल गया है, तो जिनके साथ लड़ना है तो हम भी अपनी नियम, अपने आपद धर्म के आधार पर नहीं, आपद धर्म के आधार पर हम युद्ध करेंगे। इसीलिए ये विजय हुए। हमने पूजा की, जो भी हारे, जैसे राणा प्रताप हार के घास की रोटी खाए, लेकिन वो झुके नहीं। उसके जो रिश्तेदार थे मानसिंह जयपुर में, वो तो महल में रहे, क्योंकि उन्होंने अकबर को हिंदुस्तान की बादशाह मान ली, तो अकबर ने उसको सब दे दिया। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं घास की रोटी खाऊंगा। तो आज तो राजस्थान में पूजा होती है राणा प्रताप की, मानसिंह को कोई नहीं मानता है कि बड़ा होशियार आदमी निकला, ये तो महल में ही रहा बचपन से अंत तक, सुख ही पाया। ऐसा हम नहीं सोचते। वैसे ही रानी झांसी, सुभाष चंद्र बोस, दक्षिण में रानी चेन्नम्मा कर्नाटक में, और तमिलनाडु में कट्टबोमन, जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था, और राजा था, उसको फांसी दिया चौराहे में, लेकिन उसी की पूजा होती है। तो हमारे देश में हम लोगों ने कभी नहीं भूला, जो साहस के साथ हारे भले परंतु हिले नहीं, झुके नहीं, ऐसे लोगों को हमने पूजा की। हमें कई नियम, नए नियमों का सीखना होगा, क्योंकि ये जो विदेशी आ रहे हैं आज, ये नए तरीके से आपके साथ लड़ रहे हैं, आपके दिमाग में घुस रहे हैं। अब वो युद्ध नहीं होगा कि बड़ी सेना आएगी, सीमा पार करेगी, ये तो दिमाग में करेंगे, नए नए तरीके से आपको कंट्रोल करेंगे। आज हमारे कई मंत्री के कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में है। क्यों? क्योंकि वो हवाला के जरिए पैसा भेजते हैं। 2G का पैसा ऐसे ही गया है, दुबई जाती है, दुबई में से वहाँ से वो फिर ट्रांसफ़र होती है डॉलर में अकाउंट में, और दुबई में आप कोई फाइनेंशियल काम नहीं कर सकते जब तक ISI को आप दक्षिणा नहीं दोगे। तो ये सारे हवाले वाले उनको बताते हैं कौन सा मिनिस्टर का कितना अकाउंट, कितने पैसा हम जमा कर रहे हैं, सारे इनके पास हैं। और इसीलिए ये रोना कि अफजल गुरु, उसको अभी तक फांसी क्यों नहीं दिया? किसी मंत्री को हिम्मत है उसको फांसी देने के लिए? उसका बैंक अकाउंट पेपर में आ जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए नहीं करेगा। कसाब चिकन तंदूरी खा के, कसाब खुद कहता है कि इतना सुखी जीवन मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं पाया था जो इंडिया के जेल में मुझे मिल रहा है। तो ये सारी ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो ये नया तरीका है काउंटरफीट करेंसी से, और आज हमारे दिमाग में ये तैयार की जा रही है कि हमारी इतिहास ऐसी है, ये ऐसे ही है, ये तो एक देश कभी नहीं था, अंग्रेज़ों ने इसको साथ बनाया, उसके संदर्भ में है। और इसमें आप देखिए मुसलमान का दिमाग साफ है, और इसीलिए मुसलमान को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कमजोरी हमारे में है। जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो जाएगा, मुसलमान भी ठीक हो जाएगा हमारे देश में। हमारी मजबूरी, हमारी कमजोरी है हिंदू में एकता ना होने का। देखिए मुसलमान इतनी उसके दिमाग साफ है कि सऊदी अरेबिया में वो आपको मंदिर नहीं बनाने देगा, वो आपको दिवाली घर के अंदर नहीं मनाने देगा, वो आपको नौकरी में जाते समय रामचंद्र जी का फोटो रखने नहीं देगा पॉकेट में। और यदि आप अभी किसी का, मैंने सुना है कि किसी को ये बड़ा हल्ला हो गया है कलकत्ता में कि किसी ने दिखाया किसी क्रिकेटर का रामचंद्र के रूप में, या ये जो विराट कोहली को रामचंद्र के रूप में, और मुसलमान उसको नमस्ते कर रहे हैं, तो उसमें दंगा हो गए कलकत्ता में कल। तो वो वहां तो वो आपको, आप अल्पमत में हैं, वो बहुमत में हैं, वो राज कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं, आप मंदिर नहीं बना सकते। कोई मंदिर है सऊदी अरेबिया में? आपको आप दिवाली नहीं मना सकते, अब रामचंद्र जी का फोटो पॉकेट में नहीं रख सकते। और हमारे देश में वो मस्जिद बनाएंगे,
सारे त्यौहार करेंगे। हैदराबाद में कहेंगे रामनवमी भी नहीं कर सकते हैं, और पुलिस भी उनका साथ दिया क्योंकि गवर्नमेंट ने साथ दिया। तो ये हमारे देश में जहाँ भी वो माइनॉरिटी में है, वो जो मांगते हैं, जब वो मेजॉरिटी में आएंगे वो नहीं देंगे आपको। तो ये उनका दिमाग साफ है, माइनॉरिटी में मांगते रहो और मेजॉरिटी में मत दो कुछ जो माइनॉरिटी मांगे। माइनॉरिटी को दबा दो, मरा दो, काट दो, धमका दो, जो भी करना है करो। तो इनके दिमाग साफ होने के कारण हमें समझना चाहिए, मस्जिद को तोड़ नहीं सकते हो। यहाँ कहते हैं राम मंदिर बनने नहीं देंगे, यद्यपि ये मस्जिद राम मंदिर तोड़ करके बनाई गई थी। काशी विश्वनाथ में दिखाई पड़ती है कि काशी विश्वनाथ को तोड़ के मस्जिद बनी है, वृंदावन में दिखती है। वो कहते हैं नहीं, मस्जिद को नहीं तोड़ सकते। लेकिन सऊदी अरेबिया में सब मस्जिद तोड़ते हैं, सरकार तोड़ती है, सड़क बनाने के लिए तोड़ती है। एक बार राजा को, सऊदी अरेबिया का राजा है, उनको मक्का में अपना महल बनाना था, तो उन्होंने वहां एक बिलाल मस्जिद थी, उसको तोड़ दिया। अब कई लोगों ने कहा कि कम से कम इसको नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये बिलाल मस्जिद वो मस्जिद है जहां मोहम्मद नमाज पढ़ता था, तो कम से कम इसको छोड़ देते। तब सऊदी अरेबिया ने बयान निकाला, औपचारिक बयान, कि ये जो लोग कह रहे हैं ये मूर्ति पूजा के रास्ते में आ गए हैं। नमाज पढ़ने की सुविधाजनक है मस्जिद, और इसीलिए मस्जिद को तोड़ के दूसरी जगह बनाई जा सकती है, और इसीलिए हम वो जो मस्जिद है उस मस्जिद को दूसरी जगह में बनाएंगे। मोहम्मद वहां नमाज पढ़े तो क्या है, वह मूर्ति पूजा नहीं मानते, और जिन्होंने महल बनाया। हमारे देश में कितने मस्जिद सड़क के बीच में हैं, उसको हटाने को हिम्मत है? पाकिस्तान का भी ऐसा ही होता है, वो मस्जिद को तोड़ते हैं। ये मुशर्रफ ने तो 6 मस्जिद एक दिन तोड़ दी थी सड़क बनाने के लिए। तो हमारे देश में वो कहेंगे नहीं मस्जिद नहीं तोड़ सकते, परंतु जहां वो मेजॉरिटी में वहां मस्जिद तोड़ सकते हैं। उनका दिमाग साफ है, आपका दिमाग साफ नहीं है। कश्मीर में जो नियम चलती है वो दूसरी जगह में नहीं चलेगी। वहां तो मस्जिद मंदिरों रोज तोड़ रहे हैं, कोई नहीं बोलता है। वहां से उन्होंने हिंदुओं को भगा दिया बाहर, और वो कैंप में ठहरे हैं। हम क्या कर पा रहे हैं? इन सबको वापस भी नहीं भेज सकते हैं, वो मार देंगे तो उनको मार काट देंगे। हम कुछ कर तो सकते हैं। हमारे देश में 1 करोड़ भूतपूर्व सैनिक हैं, उसमें से 10 लाख को छांट लीजिए जो आज भी युद्ध करने की स्थिति में हैं। उनको पैसा और हथियार दे दीजिए और कश्मीर में जाकर बसिए। तब हम कर सकते हैं, एक हवा पैदा कर सकते हैं, एक माहौल पैदा कर सकते हैं जिसमें बाद में कश्मीरी पंडित जा सकेंगे। पर उसके लिए हिम्मत चाहिए। लोग कहते हैं वो 370 धारा रास्ते में आ जाएंगे, पर 370 धारा तो बनी थी कि ये जो धार्मिक अनुपात है इसमें बदल नहीं आनी चाहिए, लेकिन टेररिस्ट ने तो धार्मिक अनुपात को बदल दी, हिंदुओं की संख्या को 0 कर दी वहां। तो ये तो 370 के खिलाफ ही है। तो हम तो 370 के मदद के लिए 10 लाख भूतपूर्व सैनिक को भेजने चाहते हैं। इनको 370 हटाना है तो अलग बात है, वो भी हट सकता है। पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति का एक नोटिस चाहिए, एक बयान चाहिए कि ये हट गया। 370 धारा पढ़ो, वो एकमात्र धारा है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके को हटाने के लिए आपको पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि गवर्नर से सलाह कर लो, और गवर्नर तो आप ही अपॉइंट करते हैं। आप अच्छे आदमी को, हमारे रामा जोइस को दोबारा गवर्नर बना दो कश्मीर का। तो ये सारी चीजें मंशा के सवाल है। मैं मुसलमान को इसीलिए दोष नहीं देता हूं कि जब आप इतनी कंफ्यूजन में हो, वो क्यों आपकी बात माने। ऑस्ट्रेलिया में एक दिन वहां एक इमाम ने कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया का यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे मुसलमान के लिए अच्छा नहीं है, हमें शरिया चाहिए।
तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर एक महिला है, उसने कहा कि आपको शरिया चाहिए तो दूसरा देश ढूंढो, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलने वाली है। तो उसी के दूसरा दिन में सारे मुसलमान के एसोसिएशंस ने प्रस्ताव पास किया कि ये मुल्ला पागल है, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पसंद है, हम उसी को मानेंगे। अमेरिका में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी मेजॉरिटी पिलपिला है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जो मेजॉरिटी है वो मजबूत है, एक साथ वोट करने वाली है और वो पीट देगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क टावर्स को बम किया, वो अफगानिस्तान से आए, कोई सबूत वबूत अमेरिका ने नहीं दिया, जाकर अमेरिका अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया। हमारे यहाँ इतने कैंप्स हैं पड़े हुए हैं, उसको बमबारी करनी चाहिए हमारी एयरफोर्स से, परंतु हमारे मंत्री को कहीं अकाउंट बाहर निकल जाएगा स्विट्जरलैंड का, वो डर के मारे वो मरे हैं। तो इस परिस्थिति में आपको यही सोचना है कि आज समस्या है हमारी मंशा का, और उस मंशा पर प्रहार हो रही है। ये उस मंशा, इस मंशा को बदल के आज एक विराट हिंदू बनने की आवश्यकता है। जिस दिन आप विराट हिंदू बनेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई हिंसा करनी चाहिए, आपकी संख्या पर्याप्त है, जैसे आपकी संख्या की एकता हो गई है, सब इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे होकर वोट डालेंगे तो पहला हिंदू सामने आएगा मुलायम सिंह यादव। वो कहेगा मैं भी हिंदू, मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, रोज हनुमान का पूजा करता हूँ। ये सारी बातें सही भी है, वो धोती कुर्ता पहनता है और वो हनुमान का पूजा सुबह करता है, और जब आपको वो देखता है कि आप हिलने वाले नहीं हैं, वो आपको रास्ता भी दे देगा। मैं जब मंत्री था, लॉ मिनिस्ट्री मेरे हाथ में थी, तब मेरे कमरे में आए थे एक सेशंस के जज, जिसका नाम था पांडे। उसने कहा मैं आपके पास आया हूं क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैंने कहा क्या अन्याय हुआ? उन्होंने कहा कि मुझे हाई कोर्ट बनने की चांस आई थी और वीपी सिंह सरकार ने मुझे मेरा नाम काट दिया। मैंने कहा क्यों काटा? तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं फैज़ाबाद का सेशंस जज हूँ और मैंने ताला खोलने की आदेश दी, उस कारण से नहीं दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने फाइल मंगवाया तो देखा वीपी सिंह की लिखी हुई है कि इस आदमी को कतई नहीं बनाना है क्योंकि इसने बाबरी मस्जिद का ताला खोलने की आदेश दी।